ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 22/9/64। रिकॉर्ड चला है धीरज धर मनुआ धीरज धर। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने बच्चों को कहा, बच्चे अब थोड़ा टाइम बचा है नई दुनिया आने में। अभी ये दुख की दुनिया खलास होने वाली है, तो धीरज धरो। ये बाप बैठ समझाते हैं। ये बातें भक्ति मार्ग में गाई जाती हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो ऐसी आपदाओं के टाइम पर वो ही आकर के धीरज देते हैं, और तो कोई भी धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो कि हमारे सुख के दिन आवेंगे, बाप आकर हमको सुख धाम ले जावेंगे। ये दुनिया तो दुख धाम है, और ये गीत आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग में बाप सन्मुख नहीं होता है, सिर्फ गीत गाते हैं। और यहाँ तो तुम्हारे सन्मुख बाप बैठा हुआ है। सन्मुख होने के कारण बच्चों को कुछ भी कहने की दरकार नहीं पड़ती है। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, और हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। अभी हम डिवाइन मत पर चल रहे हैं। तो एक होती है डिवाइन मत और दूसरी होती है अनडिवाइन मत। अर्थात एक होती है आसुरी मत और दूसरी होती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत को डिवाइन मत कहा जाता है, आसुरी मत को अनडिवाइन कहा जाता है। और डिवाइन मत एक ही होती है, उसको कहते हैं श्रीमत। अनडिवाइन मत रावण की मत है। रावण के अनेक मुख हैं, तो अनेक मतों की श्रीमत थोड़े ही कहेंगे। अनेक मतों की बात तो झूठी बात हो जाती। अनडिवाइन मत मना आसुरी और पतित मत। डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। तो श्रीमत को और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, और अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। ये सारी दुनिया पतित है। इस दुनिया में एक भी मनुष्य पावन नहीं है। हाँ, पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है। उनको सभी याद करते हैं।
परंतु ये है ही पतित दुनिया। अगर पावन दुनिया होती तो याद क्यों करते? याद करते हैं तो जरूर पतित सृष्टि है। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ तो सब हैं ही अनडिवाइन। डिवाइन फादर तो एक ही है। पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं है। कलयुग है पतित दुनिया, और ये संगम का समय तुम्हारे लिए है। ये संगम का समय दुनिया वालों के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है कि संगम युग आने में अभी बहुत वर्ष पड़े हुए हैं। समझते हैं कि आवेगा जरूर। ये कलयुग पतित युग है। बाप आवेंगे पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने के लिए। ऐसे तो कुमार अथवा कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु उन कुमार कुमारियों को भी पावन से पतित जरूर बनना है। क्योंकि पतित दुनिया है ना, विकार से जन्म लेते हैं। जिनका आदि ही पतित, तो मध्य और अंत भी पतित हो जाता है। इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई भी डिवाइन होते नहीं है। हाँ, जो संगम में जन्म लेते हैं वो डिवाइन बन सकते हैं। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। बाप आते हैं तो संगम युग की डिवाइन दुनिया बनाते हैं। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वो है वाइसलेस दुनिया। उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी जरूर होगी। 22/9/1964 की वाणी का दूसरा पेज। वो विकारी दुनिया है संपूर्ण अनडिवाइड दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चों को धीरज आया हुआ है। डिवाइन फादर ने हमको धैर्यवान बनाया है। डिवाइन जीवात्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकेंगे। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में, और ये तो सारी दुनिया पवित्र है। अपवित्र को पवित्र बनाना ये निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तो तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। बच्चे, अब सतयुग आने वाला है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है। पट से दुखधाम का विनाश हो जाए ऐसे तो होता नहीं कि फट से सुखधाम स्थापन हो जाएगा, दुखधाम का विनाश हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पति षष्ठी कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो
तब तो पावन दुनिया बने। तो तुम खुद ही कहेंगे हम अभी पूरे बन जाएं तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु अभी बहुतों में देह अभिमान होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं, हमको श्रीमत की दरकार नहीं है, इसलिए बाप को याद ही नहीं करते। याद से ही श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह नहीं सकते हैं तुम निरंतर बाप को याद करते हो क्या? कोई भी नहीं कह सकता हम निरंतर याद करते हैं। अंदर भी कोई ऐसे न समझे कि हम तो निरंतर बाप की याद में रहते हैं। याद में रहें तो बाकी और क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ये बड़ा मुश्किल है जो अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए। सदैव बाप की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम में राजभाग लेने के लिए, तो अपनी अवस्था को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार हैं, बहुत कमियां हैं, तो समझना चाहिए हम इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे, दौड़ी पहन नहीं सकेंगे निरंतर याद की। अपन को मुंह मियां मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण बन गया हूं। संपूर्ण तो होते ही है शिवालय सतयुग में, कलयुग में संपूर्ण कहां से आवेंगे। संपूर्ण तब बनेंगे जब सारा भारत शिवालय बन जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, परंतु वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में तो राज्य नहीं करते हैं। शिवालय सतयुग में देवी देवताएं सब पहले नंबर वाले ही पूजा करते हैं। अभी उनके जड़ मंदिर हैं, उनमें जड़ मूर्तियां बैठी हैं। वो जब चैतन्य में राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक होते हैं। बल है तो भारत में ही, परंतु होते तो विश्व के मालिक हैं, सारे विश्व के मालिक। और दुनिया में कोई भी राजा ही नहीं होती है। फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले पहले पावन जरूर बनना पड़े, तो मेहनत लगती है, टाइम तो लगता है ना। जहां तक जीना है याद रखना है, और ज्ञान की बरसात भी होती रहती है, ये भी चलती रहेगी। तो भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में डिवाइन अथवा पवित्र लक्ष्मी नारायण के सिवाय किसको कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? लक्ष्मी नारायण के सिवाय और किसी दूसरे को डिवाइन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की याद निरंतर ठहर जाती है, औरों की कुछ परसेंटेज में कम रहती है। बल वो सन्यासी भी पवित्र रहते हैं,
परंतु वो हैं फिर भी पतित दुनिया में, विकार से पैदा होते हैं। वो जानते भी हैं स्त्री नागिन है, इसलिए उनको छोड़कर चले जाते हैं। फिर भी जन्म तो उन नारियों से ही लेना पड़ता है ना, परंतु ये बात वो खुद थोड़ा ही समझते हैं। शंकराचार्य ने संन्यास धर्म स्थापन किया, अच्छा काम किया, इसलिए उनकी महिमा होती है। परंतु ऐसे तो नहीं है कि उनका अच्छा काम लंबे समय तक ठहरता है, ठहरता रहा, फिर भी वो काम बुरा तो हो ही जाता है। बाप भी स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नरक तो बन ही जाता है। ये ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। तो शंकराचार्य आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी टार टार पुराने तो होंगे ना। सन्यासियों की भी महिमा है, राम तीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के ही पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वो अपना शो करते हैं, परंतु ये तो सारी दुनिया ही वैश्यालय है। इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग तो एक ही होता है, परंतु मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ भी नहीं सकता। एक होता है सुनना और दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है फिर धारण करना। पहले पहले तो 7 रोज आए हम ऑब्जेक्ट को समझे, और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। ये तो एक ही गीता पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है पहले पहले फादर को समझो। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल पहले वाले बच्चे हैं वो ही आवेंगे। जब तक निश्चय बुद्धि न बने हैं तब तक बुद्धि में बैठेगा नहीं। निश्चय बुद्धि के बाद ही धारणा होती है। इसलिए बाबा पूछते हैं बताओ कहाँ तक निश्चय हुआ है। ये कोई मामूली सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे कि फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद शास्त्र सुनाते हैं, परंतु यहाँ तो सुनाने वाला कोई महात्मा नहीं है। ये तो बाप बैठ समझाते हैं। 22/9/64 की वाणी का 3रा पेज। पहले जब तक निश्चय नहीं है तब तक कोई क्या समझेगा। वहां सत्संगों आदि में तो समझेंगे कि ये फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ाए रहे हैं। जब तक ये न समझा है तो आगे क्या समझेंगे। न समझने के कारण और ही वायुमंडल को खराब करते रहेंगे।
या तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं? नहीं, बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। कोई हैं जो समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बोलो, शिव बाबा क्या पढ़ाते हैं? कोई कोई तो कुछ भी नहीं समझते। बड़ी मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये सदैव याद रहे। तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए, हम स्टूडेंट्स हैं, गॉड फादरली स्टूडेंट्स। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप कहते हैं मुझे पढ़ाने वाले को याद करो। क्या याद करो? कि मैं पढ़ाने वाला एक टीचर, एक बाप, एक सदगुरु हूं। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। यहां तो एक को ही याद करना पड़ता है, और है भी बहुत सहज है। परंतु माया याद नहीं रहने देती है। ये माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ती रहती है। तुम बच्चे आपस में बैठते हो, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा माखन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद करो। मशीन आदि तो चलानी ही है। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकालता हूं, ऐसे बुद्धि से समझो, कितनी खुशी की बात हो जाएगी। अथवा ऐसे समझो मैं यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूं, ऐसे समझने से खुशी होती है ना। परंतु फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देवान में आ जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है याद का। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। फिर भी शिव बाबा को व ब्राह्मणों को भोग लगाना है। शिव बाबा को याद करके भोजन बनावेंगे तो उसमें बहुत ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। परंतु ऐसे होता ही नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है। ये भोजन खाने की देवताओं की भी दिल होती है। अभी तुम जानते हो कि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण देवता बनते हैं, अभी कैसे बनते हैं? हैं? बेसिक में जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं वो देव आत्माएं हैं। वो अभी अभी फरिश्ता स्व देवता बनती हैं। परंतु बनती कैसे हैं? तुम उनको पवित्र भोजन का भोग लगाते हो ना, तो वो ही देवता बनते हैं। उनकी कितनी महिमा है, और तुम्हारे इस भोजन की कितनी महिमा है, जो देवताएं भी तरसते हैं कि कब ऐसा भोजन मिले। कोई शिव बाबा की याद में रहकर बनावे, ऐसा शक्तियों का भंडारा हो, ऐसी शक्तियों का संगठन हो, याद में रह करके भोजन बनावे तो कितनी शक्ति मिले। परंतु ऐसे अब बेविचारी याद में रहते ही नहीं है।
समझते नहीं है कि याद भी भोजन है। याद आत्मा का भोजन है। वो याद भी अव्यभिचारी होनी चाहिए। ये बातें शक्तियों की बुद्धि में ही नहीं आती हैं। नहीं तो कितना पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती है कि अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाऊं। इस बात की भी प्रैक्टिस करनी है। देखें कि भोजन बनाते बनाते हमारी याद ठहरती है कि नहीं। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में काम करने वाले हैं वो कोशिश करके देखो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते हैं। याद वाले ज्ञानवान हो तो सर्विस में लग जावे। ऐसे याद करने वालों को फिर यहाँ सुख ही नहीं आवेगा। जब तक कांटे को फूल ने बनावे तो कुछ भी काम के नहीं है। राजाई के लायक तो बनते ही नहीं। लायक वो बनते हैं जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। बाकी सिर्फ खाना बनाने से थोड़े ही किसको बना सकेंगे। किसी को दान देना है, ये भी हर एक का अपना पार्ट है। जितना तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर पाते हैं। बाप तो सबको कहते हैं कि जितना जो करेंगे सो पावेंगे। अपने बिलवेड मोस्ट बाप को याद करना है। वो सभी का बाप है। याद करने वाले की ही मेहनत गाई जाती है। बाप भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूं परंतु निरंतर याद टिक जाए ये हो नहीं सकता। बहुत मेहनत है। हाँ, मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। संस्कारों की टक्कर खत्म हो जाएगी। फिर माया नहीं आवेगी। सब हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। यहां बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं। परंतु ये टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। आगे चल करके तुम सारी दुनिया के नजारे दिव्य दृष्टि से बैठे देखते रहेंगे। विनाश का साक्षात्कार व वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में तो नहीं देख सकते। जितना जितना जो योगी होगा, जो जितना ज्ञानी होगा, उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगड़ टेलीविजन से दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। वो बिगड़ टेलीविजन ही होता है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब अंत में मजा आवेगा।
बुद्धि भी कहती है बाबा आप हमारी बहुत खातिरी करेंगे ना विनाश के टाइम पर। ये घूमना फिरना बहलाना ये सब बाबा की खातिरी है। ऐसा बनने के लिए भी लायक बनना चाहिए। नालायक से लायक बनना है। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बन जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र तुम्हारा फिरता रहेगा तो बहुत फायदा है। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आता रहेगा। जितना जो करेगा वो अपने पैर पर खड़ा होता रहेगा। परंतु ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते, न जानते हैं और न समझ सकते हैं। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं जो वहां पता भी नहीं पड़ेगा कि हमको ये इतना भंडारा कहां से मिला है। 22/9/64 की वाणी का चौथा पेज। ये थोड़ा ही समझते हैं कि ये हमारे समय की हुई कमाई है। बादशाही मिल जाती है फिर तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है तो तुम अभी डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया तो अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, डिवाइन बनते हो। और मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। ये फादर अक्षर कहना तो बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़े को देखेंगे, बुजुर्ग को देखेंगे तो उनको बाबा व पिताश्री कहेंगे। कोई बूढ़ा होगा, बूढ़ी को देखेंगे, बूढ़ी बूढ़ा को देखेगा तो भाई समझेगा। छोटे बड़े को देखेगा तो बाप समझेगा। अब दुनिया में निराकारी बाप का तो कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। ये नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं। हमारा वो बाप है। बाप है तो जरूर वर्षा देता होगा और वर्षा भी प्रैक्टिकल में देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बाप को जन्म जन्मांतर पुकारते आए, प्रार्थना करते आए। अभी तो वो हमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं। परंतु अभी हम प्रार्थना व भक्ति करने से छूट गए हैं। तो देखो ये बड़े मजे की नॉलेज है। कहते भी हैं आप हमारे बेहद के बाप हो। तो बाप कहते हैं हमको छोड़ तुम लौकिक बाप के पास क्यों जाते हो? अगर तुम बंधन मुक्त हो तो क्यों भटकते हो? राजाई तब मिल सके जब बाबा की गोद में आए बैठ जावे। इसमें दुख की तो कोई बात नहीं, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो आकर के बैठते ही नहीं है। निर्बंधन होते हुए भी नहीं आकर बैठते हैं। खुद ही कहे कि हमारी तकदीर में तो राजयोग की बादशाही नहीं है।
ऐसा कहने वाले हैं तो बाबा भी क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? तकदीर बनने में तो मना करने वाला कोई होता ही नहीं। अगर तकदीर में नहीं है तो बाबा को भी छोड़ देते हैं। बाबा को छोड़ देते हैं तो माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। अब बताओ बाप भी क्या करे? तुमको तो माया बिल्ली पर भी जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। तो जो निरंतर याद करते होंगे उनको तो कितना फायदा हो जाएगा। 1-2 को सावधान करना चाहिए और घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, फिर कोई माने या ना माने। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न आते हैं, हमको भगवान का फरमान मिला है। अच्छा, तुम कृष्ण भगवान को ही कहो, वो ही कृष्ण भगवान है। वो कृष्ण हमें कहते हैं पवित्र बनो, तो तुम कृष्णपुरी की मालिक बन जाएंगे। बोलना चाहिए हम तो कृष्णपुरी में जरूर जाऊंगी। ऐसे ऐसे कृष्ण का नाम दे करके फिर आस्ते आस्ते उनको समझाते रहना चाहिए। समझाने की भी युक्तियां चाहिए, फिर तुमको बाप की मदद भी मिलेगी। तुम्हारी दिल साफ होगी तो मुराद भी हासिल होगी। बीज और झाड़ का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बीज और झाड़ के ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा तो सर्विस भी करेंगे और उच्च पद भी पावेंगे। तो सर्विस इज फर्स्ट। यहाँ कोई भी आते हैं तो उनसे हम पूछ सकते हैं तुम पतित हो या पावन हो? गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित है रह रहे। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है, ये तो है ही पतित दुनिया। परंतु बाप आए हैं पावन इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। पहले पहले 7 रोज की भट्टी में पड़ना पड़े। यह आधा कल्प की बीमारी है, तो यहाँ कायदा है कि 7 रोज भट्टी में पड़े। पतित सिद्ध कर देना है। तुम पूछ सकते हो अगर तुम पावन हो तो फिर यहां क्यों आए हो? जो पतित होते हैं वही पावन बनने के लिए भटकते हैं। ये तो सारी दुनिया पतित है। तुमको फिर यहाँ आने की दरकार ही नहीं अगर पावन हो। जाओ देवलोक में, पावन दुनिया में चले जाओ। बड़ा युक्तिवाद समझाने वाला चाहिए, फार्म बनाने वाला भी बड़ा युक्तिवाद चाहिए। तुम बच्चे बहुत लकी हो क्योंकि तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। मैं तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनता हूं। मैं न किसी को सुख देता हूं न दुख देता हूं। तो बाप कहते हैं मेरे सिकिल बिलीव्ड मोस्ट लकी सितारे, जो जास्ती चकमक है उनकी बहुत महिमा होती है। और चकमक काहे की है? ज्ञान की चकमक है, पवित्रता की चकमक है।
उनकी फिर बहुत महिमा होती है। वो साइंस घमंडी कितनी कोशिश करते हैं ऊपर स्टार्स चंद्रमा की तरफ जाने की, परंतु वो पहुंच नहीं सकते। खुद भी कहते हैं अजन क्वार्टर रास्ते पर भी हम नहीं पहुंचे हैं। ये तो बिल्कुल दूर हैं। असंभव है जो कोई पहुंच सके, परंतु साइंस का घमंड उनमें है ना। अशुद्ध घमंड उनका विनाश करा देता है। एरोप्लेन्स निकाले हैं, इन एरोप्लेन्स के द्वारा ही फिर विनाश करने वाले हैं। मुसाफिरी के लिए भी बड़े अच्छे एरोप्लेन्स बनते हैं, और फिर एरोप्लेन्स में ही बम्स बंदूकें आदि भी ले जाते हैं। एक तरफ कितना सुख देते हैं और दूसरी तरफ कितना दुख हो जाता है। अच्छा, सिकिल ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हाँ जी, कदरी में तो ज्यादातर तेलुगु वाले ही बैठे हुए हैं, गिने चुने हैं जो हिंदी जानते हैं। तो तेलुगु भाषा में ही बोलो। तेलुगुलो चप्पंडी। बोलो बोलो। हाँ जी। ज्ञान जो है जल है और याद भोजन है, और वस्त्र क्या है? वस्त्र वस्त्र कपड़ा है। हाँ हाँ, ये हद का शरीर रूपी वस्त्र होता है, बेहद का भी है। बेहद का शरीर वस्त्र है, शरीर रूपी वस्त्र है सूक्ष्म शरीर। और रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें सबको चाहिए, और पानी तो चाहिए ही चाहिए। और नरसिंह स्वामी को यादगार क्या बाबा? कागड़ी नरसिंह स्वामी को यादगार। नरसिंह स्वामी की यादगार ही तो आधा शेर आधा मनुष्य बनाया हुआ है, वो यादगार ही तो है। यहाँ पे कदरी में एक नरसिम्हा स्वामी का यादगार है, क्या है पूछ रहे हैं। क्या है? यादगार है और क्या है? वही तो मैं बोल रही हूँ, पूछना क्या है? कदरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी यादगार हो, ये यादगार है। मतलब ये हो रहा है कि वहाँ यादगार है तो शूटिंग भी होनी चाहिए ना इस शहर में। कदरी वन होता है, वन माने जंगल। कदरी कहते हैं केले को। यहाँ कभी बहुत बड़ा केले का जंगल रहा होगा क्या? केले को हाथी बहुत खाते हैं। हाँ, हाथी रूपी महारथी केले को बहुत खाता है। तो यहाँ हाथी रूपी महारथी भी बहुत रहे होंगे, हिरण्यकश्यप जैसे। उनको कंट्रोल करने के लिए फिर नरसिंह का अवतार लिया। जानवरों की बात है या मनुष्यों की बात है? हैं? ह्यूमन एलिफेंट्स भी होते हैं और ह्यूमन नरसिंह भी होते हैं, वो एक ही होता है। और కోటి ఏకాదశి దక్షిణ వాకిలే దేవల్ల అంటారు, ఉత్తర వాకిలి దేవల్ల. వైకుంఠ ఏకాదశి ఏకాదశి
गोल्ड एकादशी है। उत्तर दिशा के दरवाजा खोलती है। उत्तर दिशा का दरवाजा खोलती है बैकुंठी एकादशी है। उत्तर मागले दिसता समा एक होती है उत्तर दिशा और एक होती है दक्षिण दिशा। जो दुनिया का नक्शा है उसमें दक्षिण दिशा में इस्लामी लोग रहते हैं, मुसलमान, वो आसुरी संप्रदाय है। तो दक्षिण दिशा है असुरों की और उत्तर दिशा है देवताओं की। इसलिए वो बैकुंठी एकादशी गाई हुई है। जो बैकुंठ में ले जाने वाली है। और उमा पार्वती करके शिव मंदिर भी है बाबा को, बड़ा यादगार। अच्छा, सब कदरी की बातें पूछेंगे। जहाँ जहाँ यादगारें बनी हुई हैं तो वहाँ वहाँ प्रैक्टिकल में भी हुआ होगा। और वहाँ बहुत शादी वगैरह होती है, शादी वगैरह बहुत होते हैं और शादियाँ होती हैं वहाँ पे शिव बहुत मंदिर ही। में। हाँ, शंकर पार्वती प्रवृत्ति मार्ग के दूसरों का भी क्या बनाएंगे, प्रवृत्ति मार्ग का ही बनाएंगे। हैं? बाबा कुमार कुमारी हमको डिवाइन करने का तो बोले ना। हाँ, क्या है बाबा? पवित्र होते हैं ना। शादी हो जाती है तो अपवित्र हो जाते हैं, फिर डिवाइन कहा नहीं जा सकता। और ऐसे भी नहीं है कि जितने भी कुमार कुमारियां हैं वो सब सदैव डिवाइन ही रहते हैं, क्योंकि पैदाइश अनडिवाइननेस से हुई है या डिवाइननेस से पैदाइश हुई है। अनडिवाइननेस से पैदाइश हुई है, तो जिसकी पैदाइश ही अनडिवाइननेस से हुई है उनका आदि मध्य अंत तीनों डिवाइन नहीं हो सकता। अनडिवाइन बनना ही पड़े, बल कोई शादी न भी करते हो तो भी बाबा कहते हैं विकार में जाना माना शादी। इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं रह सकता। माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो सब कुमार कुमारी अनडिवाइन बन जाते हैं। बाबा सागर में जो सोया हुआ वो नारायण, आदि नारायण है क्या? हाँ, खड़ा हुआ नारायण। खड़ा हुआ नारायण सागर में थोड़ा ही है, वो तो आराम से सोया हुआ है। सोया माने आराम, खड़ा हुआ माने रेडी युद्ध के लिए, माया से युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ, जैसे राम को खड़ा हुआ दिखाते हैं। इसका मतलब है कि युद्ध करने के लिए रेडी है। और नारायण उनको अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाते हैं, युद्ध करने की दरकार ही नहीं, वैसे जीत पाए हुए हैं। और బాబా చెల్లియర మిడిచినప్పుడు కొడుకు ఎందుకు తలకొరి పెట్టేది అని आग जो लगाते हैं ना, है, मर जाता है तो पुत्र आग देता है ना है, सिर की तरफ। है। और शिव बाबा इस दुनिया में आते हैं ना तो शिव बाबा आग लगाते हैं या उनका बच्चा आग लगाता है। शिव बाबा एक तो शिव बाबा का बच्चा भी एक कहा जाता है। इसलिए एक शंकर के लिए गायन है। क्या करता है? शंकर द्वारा आग लगाई जाती है इस दुनिया में।
क्या आग लगाता है? शिव आते हैं तो कोई देह अभिमानी में प्रवेश करते हैं, तो जिस देह अभिमानी में प्रवेश करते हैं वो शंकर ही पहला निकलता है जो अपने देहवानों को पहले आग लगा देता है। इसलिए दुनिया में ये रस्म बनाई गई है कि बच्चा ही बाप के शरीर को आग लगाएगा। वो लेटा हुआ विष्णु जो है, लेटा हुआ विष्णु और खड़ा हुआ विष्णु। खड़ा विष्णु तो तैयार है बोले ना, लेटा हुआ विष्णु का क्या है? लेटा हुआ विष्णु ने आराम कर रहा है। युद्ध पूरा हो चुका, विजय पाली, अब आराम करो। और आदि नारायण है ना बाबा? है आदि नारायण है ना? हाँ, लेटा हुआ विष्णु आदि नारायण है क्या? पूछ। हाँ जी, हाँ जी। आदि नारायण होगा तो आदि में अपना काम पूरा करेगा, और सतयुग का लास्ट नारायण होगा तो लास्ट में अपना काम पूरा करेगा। आदि का मतलब क्या? पहले जिसने अपना काम तमाम कर दिया। राहु केतु की बात वो सब सीरीज में बताई गई है ना। हाँ, वही पूछ रही है फिर से क्वेश्चन। राहु माने संपूर्ण अंधेरा कर देता है, तो संपूर्ण अंधेरा करने वाला जो राक्षस है वो राहु कह दो या 100% रावण कह दो, बात एक ही है। और वो ग्रस्ता कब है? 100% तब ग्रस्ता है जब चंद्रमा 100% पूरा होता है। जब 100% चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी आती है, उसी समय राहु उसके ऊपर 100% आक्रमण करता है। बाबा जैसे कहते हैं, तुम जितना जितना रुस्तम होकर के लड़ाई लड़ेंगे, उतना माया भी रुस्तम बन करके तुमसे लड़ाई लड़ती है। ये दक्षिण में संगीत का ज्यादा वो है जैसे पूजा पाठ में संगीत का ज्यादा यूज होता है दक्षिण में। और उत्तर में नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए होता है? संगीत माने संपूर्ण गीत, सम माने संपूर्ण, गीत माने गीत, तो दिल के अंदर से आवाज निकलती है वही संगीत है। उत्तर प्रदेश वालों है, उत्तर प्रदेश वालों के अंदर से संपूर्ण नहीं, लेकिन वो स्थूल संगीत है। लेकिन कुछ तो यादगार होगी ना जो ज्ञान में होता होगा, वही तो। भक्ति मार्ग में खुद ही संगीत यादगार है। ज्ञान में जो आ जाते हैं उनके अंदर संगीत बजता रहता है, अंदर ही अंदर खुशी होती रहती है। हाँ, बाहर का संगीत बजाने की दरकार ही नहीं। ब्रह्मोत्सव चलता है इधर, 12 महीना ब्रह्मोत्सव चलता है। हाँ, वाह, देखो वो कदरी में ही चलता है। हाँ, ज्यादा ना संगीत से ही कनेक्ट होते हैं भगवान से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लेकिन बाहर के दिखावे वाले संगीत से नहीं, अंदर ही अंदरूनी संगीत बजना चाहिए। मुसलमान लोग जो चिल्लाते हैं, सिख लोग जो गुरुद्वारों में चिल्लाते हैं हारमोनियम तबला बजा के, हिंदू लोग जो कीर्तन करते हैं, उससे नहीं मिलते हैं। वो अंदर का संगीत है, खुशी का संगीत बजता रहता है। माता जी पूछ रही थी जो रत्नापल्ली है ना, जो गांव रत्नापल्ली, वो वहाँ पे 3-4 युगल है बोल रही हैं, और कन्याओं की सेफ्टी के लिए भी पूरी माताएं दौड़ के एकदम पहुँच जाएंगी, और हॉस्पिटल भी पास में है, पुलिस स्टेशन भी पास में, स्टेशन भी पास में है, तो वहाँ क्यों नहीं खुल सकता पूछ रही, और तैयार है पूरा। पुलिस स्टेशन कौन सा? यही रत्नापल्ली जो गांव आप भी जा चुके शायद, रत्नापल्ली। और स्टेशन कौन सा? स्टेशन नेम है ये दो स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन पे नल्ला चेरू करके कोई स्टेशन है, अच्छा बड़ा स्टेशन है वो। छोटा सा स्टेशन होता है, बड़ा सा नहीं, बड़ा सा तो कदरी ही है। हाँ, छोटे से स्टेशन में
और जो लोकल ट्रेन हैं वो ही रुकेंगी, बड़ी ट्रेन नहीं रुकेंगी। कदरी जाके जाना पड़ता है। हाँ जी। कह रहे सेफ्टी का पूरा अच्छा वो है, बहुत माताएं दौड़ के आती हैं, आएंगी और 3-4 युगल 5 युगल। यहाँ कदरी वाले हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो कदरी के, रत्नाल पल्ली नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हैं कदरी के। और रत्नाल पल्ली के हाथ उठाओ। दोनों हाथ नहीं उठा देना, दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आधे हैं। बताओ अभी राम राज्य आ गया या प्रजातंत्र राज्य है? अभी पंचायती राज्य है या राम राज्य है? राम राज्य कहाँ है? पंचायती राज्य है, इसमें तो वोट डाले जाएंगे। राम राज्य कहाँ है? हाँ, राम राज्य में अकेले राम की राज्य चलेगा, राम की बात चलेगी। अभी तो राम राज्य है ही नहीं, है पंचायती राज्य है अभी। और हो सकता है कि आगे चल के रत्नार पल्ली में ही 50 स्टूडेंट निकल आए गांव के, तो वहां भी खोल देंगे। क्या बड़ी बात है। बाबा ने तो बोला है तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तो फिर रत्नाल पल्ली में भी सेंटर खुल जाएगा। और वो समुद्र मंथन का पूछ रही है समुद्र मंथन के बारे में। हो तो रहा है समुद्र मंथन। सागर, सागर कौन है और सूर्य कौन है और सितारे कौन है, पृथ्वी कौन है, ये नहीं जाना? पृथ्वी का पार्ट किसका है, चंद्रमा का पार्ट किसका है, पृथ्वी से चिपक के रहने वाला सागर का पार्ट किसका है, सागर और पृथ्वी दोनों से बहुत दूर रहने वाला सूर्य का पार्ट किसका है, सितारों का पार्ट किसका है, उसमें भी जो चमक मारने वाले सितारे हैं वो कौन कौन से हैं, डिम रहने वाले सितारे हैं वो कौन कौन से हैं, जो संगठन में रहने वाले सितारे हैं उनका संगठन कौन सा है, ये सब अभी समझ में तो आ रहा है ना। इन लोगों को शायद समझ में नहीं आती होंगी। हाँ, इसलिए वो समझ में नहीं आती है ना, सिर्फ सुनते हैं। तो आप तो तेलुगु जानते हैं, आप चक्कर क्यों नहीं लगाते? आप भेजेंगे तो चक्कर लगाऊंगी, आप जिधर भेजोगे उधर चक्कर लगाऊंगी। इनसे कहते हैं कि वो आश्रम में आके बैठो, सो भी नहीं आके बैठती। బాబా అంటున్నారు అక్కడ మధుమన్లో వచ్చి కూర్చుంటే అన్ని అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరినైతే ఎవరు పంపించలేదు కదా, అన్ని సీడీలన్నా ఉన్నది, అన్ని క్యాసెట్లన్నా నడుస్తుంది. కానీ మీకు అర్థం కాలేదు, చెప్పడం అంతా అన్నిసార్లు చెప్తాయి. अच्छा, इस सभा में बिना भट्टी किए हुए कितने लोग बैठे हैं जिनको परमिशन नहीं मिली है? जिनको परमिशन नहीं मिली है, और भट्टी नहीं की है, जिनको परमिशन मिल गई है, परमिशन मिल गई, उनको हाथ नहीं उठाना। जो साल 6 महीने से लगातार क्लास कर रहे हैं उनको परमिशन मिल गई। कोई नहीं, सब ने भट्टी कर ली। अरे छोटी बच्ची लड़की है।
ఎత్తునంటే वही प्रॉब्लम वही है बाबा, सुनते हैं क्लास करते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है, तभी वो क्वेश्चन उठते रहते हैं क्या करें। 60-70 तो हैं, लेकिन मूल्य समझ में नहीं आती ना अच्छी तरह से, ज्ञान पूरी तरह से इसलिए समझ में नहीं आता तो बैठेगा कैसे। अब सेंटर खुल जाएगा तो सेंटर में लगातार हिंदी बोली जाएगी। हाँ, तो रोज सभा सोसाइटी चेंज होने से भाषा जल्दी आ जाती है। जैसे हैदराबाद में वो छाया माता बैठ के क्लास खत्म होने के बाद बैठ के फिर पूरा तेलुगु में समझाती हैं सबको। यहाँ कोई होगा नहीं ऐसे समझाने वाला। हाँ जी, हाँ जी, चले जाते हैं तो कहाँ से समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। అదే సముద్ర మంథన్ గురించి ये ज्ञान का जो लेन देन होता है, वार्तालाप होता है, एक बात कहता है ज्ञान की, दूसरा उस ज्ञान की बात का अपोजिशन करके दूसरी बात कहता है, यही तो अपनी तरफ खींचना है। मंथन में क्या किया, असुरों ने अपनी तरफ खींचा, देवताओं ने अपनी तरफ खींचा। ज्ञान के पॉइंट को अपनी तरफ खींचना, कोई स्वार्थ की तरफ खींचते हैं, कोई परमार्थ की तरफ खींचते हैं। तो असुरों में स्वार्थ ज्यादा होता है, वो ज्ञान के हर पॉइंट को स्वार्थ की तरफ खींचते हैं। जो देवात्माएं हैं वो स्वार्थी नहीं होती हैं, विश्व कल्याणकारी होती हैं। तो आत्मिक भान की तरफ ज्ञान के पॉइंट्स को खींचती है। यही सागर मंथन होता है। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन को ही सागर मंथन कहा जाता है। और बाबा आज के वाणी में बोला है, घूमना फिरना बहलाना यह सब बाबा की खातरी है। बाबा खातिरी करते हैं ना बच्चियों की। अच्छा पार्ट बजाएं तो क्यों नहीं घुमाएंगे। आने वाली जिज्ञासुओं को खूब खुश करें। नहीं तो मुरली में तो बाबा और भी उल्टा बोलते रहते हैं, घूमना फिरना भूतों का काम है। फिर बाबा खुद ही घुमाते बहलाते हैं, तो भूतों का काम हुआ या भगवान का काम हुआ है? तो भगवान का काम हो गया। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब है किसी को खुश करना, दिल खुश हो जाए, दिल खुश मिठाई बांटो, यही ज्ञान है। रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए। रुलाने को थोड़ा ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने खुशनुमा बनाना। ओम शांति।